नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बिल्कुल एकदम अनुकूल अवस्था की है, यानी किसी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो ज्ञान की कोई कमी नहीं, किसी भी स्तर पे बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं, याददाश्त की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं, लोगों से संपर्क रखने के लिए जो गुण है वो आपके पास पूरी तरीके से ठीक है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। जब इस उंगली का शनि की उंगली के साथ संबंध ज़्यादा होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता को साथ लेकर के चलता है, साथ ही साथ उनको उनकी सेवा भी करता है, उनको अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता है। एक और बात, जब इतना टर्म सूर्य की उंगली ले जाती है तो व्यक्ति यदि समझता है कि उसको किसी चीज़ में नुकसान है तो वो 2 कदम पीछे भी हटा लेता है। थोड़ा सा टर्न ली हुई उंगली कभी होती है तो कभी कभी रोग के लिए भी मानी जाती है। यहाँ कोई बड़े रोग के संकेत हो सकता है, पहले समय में आए हों तो आपने स्पाइन वाली दिक्कत बताई, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब आपका रोग तेज़ी के साथ ठीक होगा। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली संघर्ष के लिए जाने वाली, मेहनत के लिए जाने वाली उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखो थोड़ा सा आपके सेकंड पर कुछ कट मौजूद है, यानी वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाने जाते हैं। यानी कि वर्तमान में भी ये जो यहाँ पर निशान है इसकी वजह से आपका खर्च अभी आगे भी लगा रहेगा, और ऐसा भी हो सकता है इसकी वजह से आप कर्ज का सामना कर जाएं। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल रूप से यहाँ शनि की उंगली के साथ जुड़ी हुई। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति भक्ति भाव वाला होता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, भाषा शैली अच्छी होती है। आप पर किसी भी प्रकार से आपको, जैसे कोई कह देते हैं कोई दोष लगा हुआ है या कोई पितृदोष लगा हुआ है, इस तरह का कोई भी चिन्ह इस उंगली के ऊपर विराजमान नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं बुध पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ जितनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो उनकी लंबाई अच्छी होती हैं, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर धन की स्थिति को बोलते हैं। यहाँ कुल मिलाकर कैसी भी स्थिति है, लेकिन धन के आगमन कहीं ना कहीं से आपको निरंतर रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग प्राप्त होगा। ये बुध पर्वत पर अनुकूलता। ज्ञान अपनी जगह सही बैलेंस के साथ चलेगा। सूर्य पर्वत पर कहीं भी ऐसा चिन्ह नहीं मिला जिसके हिसाब से मैं कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर कोई आपको राज्य सरकार से संबंधित नौकरी का सामना। यहाँ पर कई धुंधली रेखाएं एक दूसरे को काट करके भी हैं, और ऊपर के पर्व पे भी देखता हूँ तो यहाँ एक सूर्य वलय जैसा बना, जिसकी वजह से आपको आपकी रीढ़ की स्पाइन का ऑपरेशन का सामना आपको करना पड़ा। ये पर्वत अपने आप में यहाँ अनुकूल नहीं था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व, धन का पर्व, और ये रेखा जो लंबी यहाँ से जा रही है ये वो रेखा है जो अच्छे खासे बड़े लोगों से संपर्क कराती है। साथ के साथ आप ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं इस बात की, और ये खड़ी हुई रेखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति से नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो जीवन के 55 वर्ष के बाद भी अभी ये वही स्थिति है जैसी वर्तमान में आपको धन की स्थिति है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं 55 वर्ष के बाद अभी बोल नहीं रहा हूँ कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं जब तक आपके हाथ के अंदर बदल चुकी होंगी। तो अभी ये बात बता रहा है पर्वत कि धन कैसी भी स्थिति होगी आपको लगातार मिलता रहेगा। एक पर्वत के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति का पर्व है। जितना छोटा हो जाता है उतना फलों में कमी करता है, यानी कि धन के आगमन में कमी। साथ ही साथ बुद्धि से ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी धन का आगमन का कम मिलना। खड़ी हुई रेखा जब हो जाए तो व्यक्ति के पास स्वयं का मकान भी होता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर्वत की बात आ गई। और अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा सीधा आपके यहाँ पर आपको लगेगा पर्वत को यदि देखें तो आप ऐसा लगेगा आपको जैसे हृदय रेखा में एक मस्तिष्क रेखा का विलय हुआ, और ये यहाँ पर बड़ा विलय ये जो है ये यहाँ जाकर ये देखिए इधर अगर हृदय रेखा की तरफ से आप गिनती करेंगे इसकी तो आपको निश्चित पता लग जाएगा कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का समय, यानी कुल मिलाकर ये वो समय है जब दीप का समय है जो आपको रोगों पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कराएगा। मैं समझता हूँ ये लगभग आपके
34-35 की उम्र से लेकर के और यहाँ लगभग आपको 46 वर्ष तक 47 वर्ष तक काफ़ी परेशान करने वाला है रोगों पर। इसकी वजह से आपका मन बहुत असंतुष्ट रहेगा, हृदय में बहुत पीड़ा रहेगी। इस प्रकार का दीप यहाँ पर, क्योंकि इसमें आके मस्तिष्क रेखा भी मर्ज हो गई है, तो इसकी टेंशन का शिकार आपका दिमाग भी है। तो यहाँ मन और आपके जो है इसका दोनों का शिकार हुई ये रेखा, इसके बीच में बना दीप, यानी बुद्धि भी इस समय काम नहीं कर रही, मन को भी बहुत कष्ट है और मस्तिष्क से भी बहुत परेशानी है, टेंशन है। तो ये इस प्रकार की रेखा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं एक दूसरे को काट करके चलने वाली रेखा, यानी कि यहाँ इस तरह सीधी नहीं है, एक दूसरे को काट रही हैं सब रेखाएं। तो यहाँ जब ये सब रेखाएं कटती हैं तो व्यक्ति को मेहनत करने में विडंबना का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये एक दूसरे को काटती हुई रेखा है, यानी कुल मिलाकर जो शक्ति है उसका पूरा इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाला। वैसे आप साहसिक व्यक्ति हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। एक दूसरी बात करता हूँ यहाँ बुद्धि रेखा की। तो ये देखिए दूसरी बुद्धि रेखा आपकी यहाँ शुरू हो गई। एक तो बुद्धि रेखा वो एक बुद्धि रेखा का यहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से नहीं है, यहाँ से ही है। अगर इसको देखो तो यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से ये बुद्धि रेखा, और इसका भी आपको यदि गणना करें तो वही गणना आ गई आपकी, यानी कि लगभग 35वें वर्ष के बाद में इस बुद्धि रेखा को भी यहाँ बहुत सारी रेखाओं ने यहाँ पर काट दिया। यानी कुल मिलाकर के मन की पीड़ा को एक दूसरी बुद्धि रेखा ने भी काम किया। दो बुद्धि रेखाओं का सपोर्ट मिलने के बाद भी किसी बुद्धि रेखा ने ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार से रोगों से या खर्चों से आप बच पाते। यहाँ बहुत सारे सिंबल इस हाथ के अंदर यहाँ मौजूद है। तो बुद्धि रेखा थोड़ा यहाँ इसमें जब इंक के बाद भेजी आपने तो ये अपने आप में बता रही है, मैं बताऊंगा आपको कि किस उम्र के बाद आपको बहुत कुछ अनुकूलता हो जाएगी। यहाँ आदित्य पर्वत पर किसी भी प्रकार के कोई भी झगड़े के, मुकदमे के, झंझट के कोई भी योग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो चलिए आपकी बुद्धि रेखाओं का फल बताया, अब मैं बताऊँगा आपको चंद्र पर्वत की रेखाओं के बारे में। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएँ टूट टूट के चलती हैं, साहस करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत रोग क्रॉस का चिन्ह आ जाता है, रोगों का सामना करते हैं और उनसे लड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ किसी भी नौकरी के लिए समझिए बुद्धि रेखा है, इस पर भी एक तरह से यहाँ दीप का सा काम हो गया है। यानी इस आयु से निकलने के बाद ये यहाँ पर आपका दूसरा उदय शुरू होगा। यहाँ ये वाली जब भाग्य रेखा शुरू होगी, ये कब शुरू होगी इसका मैं अभी सवालों में जवाब देने वाला हूँ। तो यहाँ भी बहुत संघर्ष है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका सीधा सीधा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यदि आप स्वयं देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट पता लग जाएगा कि ये 35 वर्ष तक यहाँ रेखा गई और इसके बाद में आपकी ये जो रेखा है यहाँ जो जा रही है, ये तो यहाँ से आपको ठीक लगी, लेकिन भाग्य रेखा के को पढ़ने के साथ साथ मैंने हमेशा कहा है कि आयु रेखा को भी पढ़ना चाहिए, बुद्धि रेखा को भी पढ़ना चाहिए, हृदय रेखा को भी पढ़ना चाहिए, और उसमें बहुत सारे इस आयु के सेक्टर में यानी कुल मिलाकर आमदनी का तो स्रोत बना हुआ है भाग्य रेखा में, परंतु जब इतनी सारी पीड़ा है तो वो आमदनी भी कम पड़ जाती है और यहाँ कुल मिलाकर के रोगों पर बहुत ज़्यादा खर्च लगा रहता है। इस प्रकार की स्थितियाँ मैंने आपको हृदय रेखा से और बुद्धि रेखा से बता दी है। आपके सवाल लेता हूँ मैं, खुद का घर और गाड़ी कब तक होगी? तो यहाँ जो ये रेखा का शुरुआत उदय हुआ है यहाँ से, ये वो समय है जो आपके जीवन में लगभग आप ऐसा समझते हैं 45 से 46वें वर्ष शुरू होगा और उसके बाद कुछ आपके जीवन में शुरुआत अच्छी होगी। यानी कि 45 वर्ष के बाद ही आप मकान की स्थिति को समझ सकते हैं। तो 45 से आगे 50 वर्ष की आयु के बीच में आप मकान बना पाएंगे। उसी समय किसी गाड़ी के बारे में सोचना, उससे पहले देखिए कई बार लोग बाग कर्ज से भी गाड़ी ले लेते हैं, तो वो स्थिति एक अलग बात हो गई। तो यहाँ स्थिति थोड़ा जब ही बनेगी, इससे पहले नहीं लग रही। जॉब करूँ या बिजनेस, बिल्कुल भी व्यापार ना करें, क्योंकि यहाँ व्यापारिक रेखाएं बहुत बुरी तरीके से पूरा का पूरा पीड़ित क्षेत्र है। व्यापार में जाएंगे तो जो घर का बचा कुचा है वो भी सब आपका बिक जाएगा। जन्म स्थान से दूर की तरक्की के बारे में बात करते हैं। जन्म स्थान से दूर की तरक्की के चिन्ह यहाँ पर लग रहे हैं। अगर ऐसी कोई उपलब्धि आपको मिली तो वो उपलब्धि मिलेगी आपको जाकर के, क्योंकि केतु स्थान पर कुछ रेखा का संगम लगता है।
तो वो भी हो सकता है आपको जीवन के 48वें वर्ष के बाद ही मिले। स्पाइन का ऑपरेशन का तो पहलू कई आगे आपने पूछा है, अब खर्च भी है। अभी मैंने नहीं समझता कि आप इससे जल्दी से उभर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के इसमें लगातार तरक्की होगी, लगातार इसमें उन्नति होगी। मैं कुछ पूजा पाठ बता दूंगा, उसके बाद तो बहुत शक्ति आ जाएगी आप में उस पूजा पाठ को करने के बाद। तो वो आपको थोड़ा सा बस यह है कि आप, मैं तो फिर भी कहूँगा कि आप व्यापार में तो बिल्कुल नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको और ज़्यादा रोग परेशानी हो जाएगी। और थोड़ा संभल कर रखना है, और ये धीरे धीरे इसमें लग जाएंगे 5-7 साल आपको ठीक होने में, पूरी तरह एकदम ठीक होने में। ठीक होना एक अलग बात है, पूरी तरह ठीक होना एक अलग बात है। विदेश की कोई भी चांस आपके हाथ के अंदर नहीं है। फ्यूचर की जहाँ तक बात करी है तो यहाँ अभी कहीं भी ऐसी स्थितियाँ अनुकूल नहीं दिख रही कि जिससे मैं बहुत अच्छा आपके बारे में कह सकूँ, क्योंकि हाथ की रेखाएं 9 महीने के अंदर बदलती हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ पूजा बताऊंगा, अगर आपने सिद्ध रूप से वो कर ली तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, सब बुरी रेखाएं मिट जाएंगी और अच्छी रेखाएं बन करके आपके जीवन को उज्ज्वल बनाएंगी। शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत है, और यहाँ पर सामान्य रूप से जब पर्वत ज़्यादा उठा हुआ हो जाता है तो अपने फल कम देता है। तो संसाधन सामान्य रूप से आपके पास में मौजूद हैं। और यहाँ पर आयु रेखा देखते हैं तो आयु रेखा के द्वारा बिल्कुल बहुत अच्छी आयु रेखा है। आयु की चिंता ना करें, 75-76 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान में है, आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या पूजा पाठ करें जो आपके जीवन में आपको उन्नति तरक्की प्राप्त हो और आप जल्दी से जल्दी रोगों से छुटकारा पाकर अपने ऊपर खड़े हो जाए पैरों पर। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बेहतरीन सा यहाँ फायर ओपल पहनिएगा। यहाँ आप पुखराज पहन सकते हैं, फायर ओपल नहीं, आपको बेहतरीन सा यहाँ पुखराज पहनना है। तो इसमें पुखराज पहन लीजिएगा, आप उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पैसे ना हैं, अभी सम्मान नहीं है स्थिति, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो पहना है कभी तो पुखराज पहने। और साथ ही साथ पूजा में सिर्फ और सिर्फ एक पूजा बताऊंगा, सुबह और शाम की पूजा में आप देवी कवच, दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच है, उसको पढ़ने के बाद आदमी देवी जी के कवच के अंदर आ जाता है। आप जब से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका कितनी शक्ति है इसके अंदर। तो बस इसे करिए और अपने जीवन के अंदर उन्नति करिए, तरक्की करिए, यही मेरी शुभकामना है। पत्नी से कहें रोजाना शाम के समय सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ जरूर जोत बत्ती जलाने के बाद घर में किया करें। नमस्कार।